बिलाखिर ईरान के नए रहबरे मुअज़्ज़म मुश्तबा ख़ामनई का पहला पैगाम सामने आ गया। सरकारी टीवी पर नशर होने वाले पैगाम में मुश्तबा ख़ामनई ने शहदा के खून का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी फ़ौजी अड्डे बंद करने का मुतालबा करते हुए बोले कि इन अड्डों पर हमले जारी रहेंगे। The enemies will pay the price. They will pay the price. They will pay the price. We will take the revenge and we will destroy their facilities that equals the compensation that we need. We are forced to continue the interests and the bases of the enemies, but we still have good relationships and friendship with the neighboring countries. Those who killed our children will pay the price. My advice is to stop these bases from operating. We need to do that because the enemies are saying lies and are telling lies. And we are ready to improve the relations with the neighboring countries. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। सोशल मीडिया पर बयान में ट्रंप ने ईरान को बदी की सल्तनत करार दे दिया और कहा कि अमेरिका दुनिया भर में तेल पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। जब भी तेल की कीमतें बढ़ती हैं अमेरिका बहुत पैसा बनाता है, लेकिन सदर की हैसियत से उनके लिए ज़्यादा अहम बात यह है कि ईरान को मशरिक़ वस्ता और दुनिया को तबाह करने से रोका जाए। अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक सदर ट्रंप का ईरान से जंग अगले 3 से 4 हफ्ते जारी रखने का इरादा है, जिसके बाद वो अगले इक़दामात का कोई फैसला करेंगे। इसी दौरान अमरीकी जरीदे एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप के मुशीरों ने ट्रंप को खबरदार किया है कि अगर ईरान ने आबना हुर्मुज़ की बंदिश का सिलसिला जारी रखा तो वो जंग को तूल देकर तेल की कीमतों को नाकाबिले बर्दाश्त हद तक पहुंचा देंगे। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुसूसी दौरे पर सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जहाँ पर जद्दा में उनका इस्तकबाल किया गया। वो सऊदी वली अहद से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से खित्ते की कशीदा सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू के बाद सऊदी अरब पहुँच गए। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक शहबाज शरीफ मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान से मुलाकात करेंगे और वली अहद से गुफ्तगू के जरिए मुज़ाकरात और सफारतकारी की राह हमवार करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आज़म के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जद्दा एयरपोर्ट के शाही टर्मिनल पर मक्का रीजन के डिप्टी गवर्नर ने इस्तकबाल किया। एलामिया में कहा गया कि सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म के मुलाकात में खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली बातचीत होगी। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान गुज़िश्ता रोज राब्ता हुआ था। ईरानी सदर ने बातचीत के बाद कहा था कि इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने खित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया है। आज एक बयान में ईरानी सदर ने जंगबंदी की 3 शराइत पर बात की। कहा कि आगे बढ़ने के लिए दुनिया को ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम करना होंगे, जंग में होने वाले ईरान के नुकसानात का हर्जाना अदा करना होगा और इस बात की आलमी ताकतें जमानत दें कि आइंदा ईरान के खिलाफ जारियत नहीं होगी। अमरीकी फ़ौज की सेंट्रल कमांड ने नेवल फोर्सेस का एक बयान सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें नेवल फोर्सेस अमरीकी बहरी बेड़े में शामिल जंगी बहरी जहाज़ जेराल्ड पर आग लगने के वाक़े का जिक्र किया गया है। बयान के मुताबिक जहाज़ में आग लॉन्ड्री वाले हिस्से पर लगी। आग लगने की वजह जंगी नहीं थी। नेवल फोर्स के मुताबिक आग पर काबू पा लिया गया है। आग लगने से 2 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए, जिनकी हालत तशवीशनाक नहीं है। बयान में कहा गया कि जहाज़ के प्रोपल्शन प्लांट का कोई नुकसान नहीं हुआ है। अमरीकी बहरी बेड़ा बहर अहमर में मुकम्मल तौर पर फ़ाल है। क्या वाशिंगटन ईरान के रद्दअमल को भांपने में नाकाम रहा? आबना हुर्मुज़ में बढ़ती कशीदगी आलमी तेल मंडियों और ख़ित्ते की सियासत पर भी असर हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरानी फ़ुटबॉल टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत न करने पर फिर से तबसरा करते हुए कहा कि वो वर्ल्ड कप में ईरानी कौमी फ़ुटबॉल टीम की शिरकत का खैरमकदम करते, लेकिन यकीनन ईरानी कौमी फ़ुटबॉल टीम का अमरीका में होना उनकी अपनी जान और हिफाजत के लिए मुनासिब नहीं होता। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने कहा कि इसराइल ईरान पर हमले करके ईरान के तारीख़ी विरसे को निशाना बना रहा है। इस पर यूनेस्को क्यों खामोश है? अब्बास अरागची ने कहा कि इसराइल 14वीं सदी के आसार कदीमा के मकामात पर बमबारी कर रहा है। यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे में शामिल तारीख़ी मकामात पर बमबारी की गई। अब्बास अरागची ने कहा कि जो निज़ाम एक सदी भी कायम न रहे, उसका सदियों पुरानी तारीख़ वाली कौमों से नफ़रत फितरी है, लेकिन यूनेस्को का ऐसी कार्रवाइयों पर खामोश रहना नाकाबिल कबूल है।
दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के मामले में मसालियत की कोशिशें कर रहा है। अमरीका और ईरान के अलावा दीगर दोस्त ममालिक से भी राबते में है। अफगानिस्तान का दौरा करने वाले 3 रुकनी वफ़द को पाकिस्तान की तरफ से नहीं भेजा गया। अफगानिस्तान से मतलूब यकीन दहानियाँ ना मिलने के बायस हमारी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। इससे मुतालिक आपको मज़ीद आगाह करेंगे एजाज सैयद। पाकिस्तान की ईरान के मामले में मुसालत की कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के हमरा सऊदी अरब के एक रोज़ा दौरे के दौरान सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से भी मुलाकात करेंगे। ईरान के तेल बरदार जहाज़ों से मुतल्लिक मामलात ईरान और मुतल्लिका हुकूमतों के दरमियान है। यूएई में 2 पाकिस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने पर दुख है। उनकी मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए मुतासरा खानदानों से ताउन जारी है। ईरान समेत खित्ते के मुख्तलिफ ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों की मदद के लिए वजारत खारजा में क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट 24 घंटे फाल है। ये सब कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन इंदिराबी ने वजारत खारजा में हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान। उनका कहना था कि पाकिस्तान किसी भी तनाज़े के हल के लिए UN चार्टर, बैनुल-अक़वामी कानून और सफारतकारी के असूलों पर जोर देता है। खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान, अमरीका और ईरान समेत दीगर दोस्त ममालिक से राब्ते में है। ईरान के तेल बरदार जहाज़ों से मुतल्लिक मामलात ईरान और मुतल्लिका हुकूमतों के दरमियान है। ईरान और भारत के दरमियान पेश आने वाले मामलात पर पाकिस्तान बराह रास्त तबसरा नहीं कर सकता। पाकिस्तानी जहाज़ों की आबनाए हुर्मुज़ से गुजरगाह के मामले पर ईरान से राब्ते किए गए थे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अफगानिस्तान का दौरा करने वाला वफ्द पाकिस्तान की हुकूमत की इजाजत से नहीं गया। पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़ है, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। मतलूबा यकीन दहानियां नहीं मिली, इसलिए पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में अपनी मौजूदा पॉलिसी बरकरार रखेगा। एजाज सैयद, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने खबरदार किया है कि अमरीका ने ईरान की बिजली तनसीबात को निशाना बनाया तो पूरा खित्ता अंधेरे में डूब जाएगा। अली लारिजानी ने कहा कि ट्रंप ने दावा किया है कि 1 घंटे में ईरान के बिजली नेटवर्क को ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो पूरे खित्ते में आधे घंटे से भी कम वक्त में अंधेरा छा जाएगा और अंधेरा हिफाजत के लिए भागने वाले अमरीकी फ़ौजियों को शिकार करने का काफ़ी अच्छा मौका फराहम करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एडवाइस पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की मंजूरी दे दी। MQM पाकिस्तान को इस फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। फारूक सत्तार का कहना है कि अब हमारा हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं रहा। सुबकदोश गवर्नर कामरान खान टिसोरी की निहाल हाशमी को मुबारकबाद। कहा कि वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के शुक्रगुजार हैं। सिंध के सियासी मंजरनामे में हलचल। वफाकी हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा निहाल हाशमी को गवर्नर सिंध तैनात करने की समरी सदर आसिफ जरदारी को भेजी, जिसे मंजूर कर लिया गया। निहाल हाशमी इस्लामाबाद से कराची पहुंच गए। बदस्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब और कायद पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की इनायत है और मैं इस मौके पे सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ। मैं एक आइनी गवर्नर हूँ, जो आइन के मुताबिक मेरे फ़राइज़ होंगे उसके मुताबिक मैं अपने जिम्मेदारियों को अदा करूँगा। MQM पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार ने इस अचानक तब्दीली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि MQM को इस फैसले पर एतमाद में नहीं लिया गया। वाज़ेह तौर पर हमें पैगाम दिया है वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म ने कि उन्हें अब हमारी ज़रूरत नहीं है और उन्होंने तो अपनी तरफ से हमें खैरबाद कह दिया। अब लाए अमल हमारा यही होना चाहिए कि हमें इस मसले को अपनी रेड लाइन बनाना चाहिए और फिर फौर हुकूमत से अलहदा होकर हुकूमत को खैरबाद कह देना चाहिए। गवर्नर कामरान टिसोरी ने नामजद गवर्नर सिंध निहाल हाशमी को मुबारकबाद देते हुए कहा कि कोई किसी ओहदे पर हमेशा नहीं रहता। मैं मुबारकबाद देता हूं निहाल हाशमी भाई को कि वो आए और ये जो सारे काम इनिशिएटिव्स हमने इस 3.25 सालों में गवर्नर हाउस में किए हैं, इसे जारी और सारी रखें। तर्जुमान MQM के मुताबिक क़यादत इस फैसले पर जल्द अपना लाहेमल तय करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI को इलाज के लिए जेल से निजी अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद करते हुए तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के अहकाम जारी कर दिए हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच ने बानी पीटीआई को निजी अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। अदालत ने पिम्स और अल-शिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल बोर्ड तश्कील देने का हुक्म दिया, तहम जाती मुआलिजीन को मेडिकल बोर्ड में शामिल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि जेल रूल्स के मुताबिक फैमिली को आगाह किया जाए और लार्जर बेंच के फैसले के मुताबिक वुकला और फैमिली से मुलाकात करवाई जाए। डॉक्टर नदीम कुरैशी फैमिली के साथ राब्ते में रहे। दौरान समाज सरदार लतीफ खोसा ने दलाइल दिए, बानी पीटीआई अक्टूबर से दाएं आंख की बिनाई मुतासिर होने की शिकायत कर रहे हैं। अडयाला जेल के डॉक्टर्स इस मामले को नॉर्मल लिया, उन्हें फौरी शिफा इंटरनेशनल अस्पताल मुंतकिल किया जाए। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा, बानी की सेहत तसल्ली बख्श है, उनका बेहतरीन इलाज हो रहा है। साथ रिपोर्टर अवैस यूसुफजई के साथ कुरतुलैन साजिद, जियो न्यूज इस्लामाबाद। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर की ज़ेर सदारत इजलास में डेंगू की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। डेंगू से निपटने के लिए मुतल्लिका अफसरान को फौरी मुतहरिक होने की हिदायत की गई है। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर डेंगू की सूरत हाल मॉनिटर की जा रही है। ख्वाजा सलमान रफीक बोले, तमाम मुतालिका महकमों की भरपूर शिरकत के बगैर डेंगू का मुकाबला मुमकिन नहीं होगा। कराची फायर ब्रिगेड बगैर वायरलेस अपना काम कर रही है। ये इंकशाफ हुआ है सानह गुल प्लाजा की तहकीकात के दौरान। जुडिशल कमीशन इस इंकशाफ पर कि कराची फायर ब्रिगेड के पास वायरलेस सिस्टम ही नहीं है हैरान रह गया। फायर ब्रिगेड ने बताया कि वो लोग इत्तला के लिए मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। अगर जैमर लगे हों तो फायर ब्रिगेड का अमला लैंडलाइन ढूंढ कर राब्ते करता है। सेंट्रल फायर स्टेशन के इंचार्ज मोहम्मद तौफीक ने मजीद बताया कि उनकी पानी की लाइन में हफ्ते को पानी का नागा होता है। पानी की लाइन पहले 1 घंटे सूरज मिला पानी आता है, जिसे ज़ाया करने के बाद साफ़ पानी हासिल होता है। इस लाइन में पानी का प्रेशर भी कम होता है। सिंध हुकूमत ने यौमुल कुद्स और मुतवक्के जुमातुल विदा के मौके पर कल सूबे भर में आम तातील का ऐलान कर दिया है। जुमा 13 मार्च को सूबे में तमाम सरकारी दफातर और तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। पेट्रोल और डीजल के बाद मुल्क भर में LNG की कीमतों में 22% इजाफा कर दिया गया है। ओगरा ने मार्च के लिए LNG की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया।